एक गांव में एक यशवंत नाम का एक वैद्य रहता था। जब भी गांव में कोई गंभीर बीमारी होती तो लोग यशवंत के पास इलाज के लिए जाते। एक बार यशवंत के पास एक आदमी जिसका नाम रामू था, वो रोते हुए यशवंत के घर आया और उसने यशवंत से कहा, यशवंत भैया, जल्दी मेरे घर चलो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। वो किसी से बात ही नहीं कर रही, बस उसकी सांसें चल रही हैं। यशवंत अपना दवाइयों का बक्सा उठाकर उस आदमी के साथ उसके घर गया और उसकी माँ को देखा। मरीज की जांच पड़ताल करने पर यशवंत ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी माँ का इलाज इतना आसान नहीं है। मुझे जंगल में जाकर तुम्हारी माँ के लिए कुछ औषधियां लानी होंगी, और अगर मैं 7 दिन में वापस नहीं आया तो तुम्हारी माँ की जान बचाना काफी मुश्किल होगा। पास ही खड़े एक बूढ़े पड़ोसी ने यशवंत से कहा, उस जंगल के पहले एक गांव पड़ता है जिसे पार करके ही उस जंगल तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन आज तक उस गांव से गुजरने वाला एक भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। और उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहती है। यशवंत उस बूढ़े से कहता है, बाबा, आप मुझे डराइए मत, कोई चुड़ैल वगैरह नहीं होती। रामू यशवंत के सामने रोने लगा और उसने यशवंत से रोते हुए कहा, यशवंत भैया, कुछ भी करके मेरी माँ की जान बचा लो। यशवंत ने रामू को हौसला दिया और कहा, तुम फिक्र मत करो, अगर मुझे उस चुड़ैल का सामना भी करना पड़ा तो मैं करूंगा। तुम्हारी माँ के लिए वो जड़ी बूटी लाकर ही रहूंगा। तुम भगवान पर भरोसा रखो। यशवंत उस जंगल की तरफ जड़ी बूटियां लेने अपने गांव से निकला। चलते चलते यशवंत थक गया और रास्ते में एक पेड़ के पास बैठकर थोड़ा आराम करने लगा। तभी उसे पास में एक गांव दिखा और यशवंत ने सोचा कि आज की रात यहीं रुक जाना चाहिए। यशवंत उस गांव में घुसा तो उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं है। यशवंत आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसा गांव है, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। यशवंत ने सोचा कि जरूर इस गांव में कुछ गड़बड़ है। अचानक कुछ घर से किसी के रोने की डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गईं। यशवंत बहुत घबरा गया और उसने तुरंत ही गांव के बाहर निकलने का फैसला किया। थोड़ी दूर पर उसे एक बीमार अकेली औरत मिली जो दर्द से चिल्ला रही थी। उसने ढेरों कीमती गहने पहने हुए थे। यशवंत बेहद डरा हुआ था, फिर भी उसने उस औरत की मदद की और उसका इलाज किया और उसे सुरक्षित एक घर में छोड़ने गया। उस घर में भी ढेरों सोने चांदी भरे पड़े थे, लेकिन यशवंत उस औरत को चुपचाप बिस्तर पर लिटाकर वहां से चला गया। बहुत देर चलने पर उसने देखा कि गांव खत्म ही नहीं हो रहा। उसने जहां से चलना शुरू किया था, अंत में वहीं पहुंच गया। यशवंत को डर लगने लगा और उसने भगवान का नाम जोर जोर से लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद उसे अजीब तरह की आवाजें दोबारा आने लगी। यशवंत ने ध्यान से देखा तो एक घर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यशवंत डरते डरते उस घर के पास गया और उसने देखा कि अंदर कुछ लोग बंद हैं और खिड़की में से यशवंत की तरफ देखकर बोल रहे हैं,